Good afternoon, class. As in last classes, we have started chapter song, and today we are going to discuss last topics of this chapter. First topic that we are going to cover is how we hear sound. How we hear sound. How you hear me? How you hear anything? How you hear instructions from your mother, father? How you hear music? How you hear things? वी कैन हीयर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आर ईयर्स. सभी को पता है. मैं बोल दूँ आप कैसे सुन रहे हो, आप कहोगे अपने कान से, है ना. लेकिन द होल प्रोसेस हाउ यू हियर थ्रू योर ईयर. And now we are going to discuss. Firstly, for that, as you have to understand the structure of ear. जितना आपको जो सिंपल दिखता है ना बाहर से, इतना सिंपल है नहीं. सामने जो डायग्राम आपको स्लाइड में दिख रही है, that is the structure of your ear. आपने सोचा भी नहीं होगा कि ईयर इतना कम्प्लेक्स है. दिखने में तो बाहर से बड़ा आप देखते हो ना मिरर में, कितना आपको लग रहा है सिंपल से स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली में क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. Now we are going to discuss about how we listen things, how we hear things. कैसे हम पूरी की पूरी जो प्रोसेसिंग है हमारी बॉडी में, जो ईयर में ब्रेन तक जाती है, नो क्या कैसा कौन सा नाम है कौन से पार्ट का, कौन कौन से पार्ट है. Firstly, Raze, if we talk about the basic structure of the ear, you know, ear is divided into three parts. Ear is divided into three parts. Basically, the ear is divided into three parts. So the three parts meaning outer ear, middle ear, and inner ear. Ear is divided into three parts. First of them is outer ear. Second is outer meaning जो बाहर वाला है, ठीक है. Middle ear जो center वाला है, and inner ear. Okay. Now Raze, if we talk about the sub parts of these ears, outer ear also आगे इट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. outer ear के कितने कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं आगे? थ्री. दिस होल इज द outer ear. दिस होल ईयर इज द outer ear. ओके ना. जैसे इन दिस ईयर में क्या है हमारे पास? तीन पार्ट्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? पिना. दिस इज पिना. सभी को पता है ना पिना किससे बोलते हैं हम. सेकेंड क्या है? ईयर कैनाल. और जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज ईयर कैनाल. एंड इसका थर्ड पार्ट क्या है? ईयर ड्रम. सभी ने सुना होगा ना ईयर ड्रम. तो क्या होता है? ओके वैसे तो आपके पास क्या है, अगर हम बात करें तो जो ईयर कैनाल है, और हम कह सकते हैं आपके पास क्या, जो पूरी की पूरी ईयर की स्ट्रक्चर है, outer ईयर की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम. तो outer ईयर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट क्या है? ईयर कैनाल. सेकेंड ईयर ड्रम. एंड द थर्ड वन इज जो इधर हमारी छोटी सी और ग्रोथ होती है ना, डेट इज पिना. क्लियर? ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. कौन कौन से? outer ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. outer ईयर के आगे तीन पार्ट्स हैं, हमने भी स्टडी किया. पिना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम. ओके. तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स किसके हैं? outer ईयर. मीनिंग इन पूरे से जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? outer ईयर. ओके. तो नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम किस चीज की बात करेंगे? जैसे that is of middle ear. जैसे middle ear further divided into three parts. You know, middle ear further divided into three parts. This structure, this small structure मैं इधर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको. जो ईयर ड्रम है ना, ईयर ड्रम हमारा outer ear का पार्ट है. इससे एक बोन राइज हो रही है, इस टाइप की बोन. ओके. वो बोन आगे एक और बोन से अटैच हो रही है, और वो आगे क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर में क्या है? ओपन हो रही है. ओके. दिस होल स्ट्रक्चर इज नॉन एज मिडल ईयर. इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा लार्ज जूम करके आपको बना दिया. जो इस छोटी सी स्पेस पे है ना, जो मैंने वही ड्रॉ किया आगे. दिस इज नॉन एज मिडल ईयर. यू नो मिडल ईयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स. इसमें थ्री टाइप की बोन्स होती हैं. तीनों की तीनों बोन्स आपको बिल्कुल क्लियर है. रहते जो हमारे पास इसमें फर्स्ट बोन होती है ना, वो क्या होती है? हैमर. जो फर्स्ट बोन है, जो तो ईयर ड्रम हो गया ना. वेट में कलर चेंज कर लूँ. जो तो आपके पास ईयर ड्रम में जो जे वाली बोन है, फर्स्ट बोन है, जे आपके पास क्या है? हैमर. HAMMER. हैमर. जो सेंटर वाली दोनों को, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, जे क्या है? एनविल.
एनविल। और जो ये थर्ड बोन है जो फर्दर इनर ईयर से अटैच हो रही है, इधर देखो राजे, जो जे वाली बोन है जो इनर ईयर से अटैच हो रही है, इसे हम क्या नेम दे देंगे, स्टिरप, STIRRUP, स्टिरप। ओके, तो मिडल ईयर इज ऑल्सो थ्री बोन्स। First is hammer, second one is anvil, and the third one is stirrup. Hammer, anvil, stirrup. Okay, Razi. Now, structure of middle ear is also clear. Now we are going to discuss about the structure of inner ear. Razi, inner ear consists of cochlea. This is cochlea. You know, COCHLEA, cochlea. This four molding, जिसमें क्या आपको एक ऐसी मतलब आपको एक मोल्डिंग वाली स्ट्रक्चर दिख रही है जो कि राउंड है आपके पास, जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज कोक्लिया। नेम है रजे, अब बायो में थोड़ी सी ऐसे जो ईयर है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द बायो, तो इसमें ऐसे ही क्या है नेम्स आते हैं। ओके, तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर है रजे, दिस इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर। ओके, देन इनर ईयर फर्दर इट कनेक्ट्स विद द नर्व्स क्या है, दैट कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और यू कैन से दैट कैरी मैसेज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू आवर नर्व सिस्टम, मीनिंग आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन तक जो मैसेज लेकर जा रहा है वो काम कौन कर रही है, जो नर्व फाइबर्स कर रही है, दीज आर नर्व फाइबर्स। ओके राधे, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर कमिंग टू द वर्किंग, हाउ द साउंड वी हियर, क्या पूरा प्रोसेस हो रहा है स्ट्रक्चर में। तो फर्स्टली राधे, इन फर्स्ट लेक्चर व्हेन वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज साउंड, आई टोल्ड यू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड and sound produce vibrations. So ear में जो पूरी की पूरी function होगी that is just due to the vibrations. Okay, कहते we are able to hear the sound through our ears. We know it. We are able to hear the sound through our ears. The outer part of the ear is pinna. जो outer part है पूरे का पूरा, इसे हमने क्या कहा, जो आपकी जो structure है इसे हमने क्या कहा, pinna. ठीक है। Then pinna collects the sound from the surrounding. मैं बोल रही हूँ, आप लोग इधर बैठकर क्लास अटेंड कर रहे हो, तो जो मेरी वॉइस है उसे कौन कलेक्ट करेगा, साउंड को कौन कलेक्ट कर रहा है राजे, पीना। साउंड किसके द्वारा कलेक्ट की जा रही है, द ऑर्डर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज पीना। जैसे ही पीना साउंड कलेक्ट करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग, देन इट रीचेस टू द ईयर ड्रम, व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक टू द ईयर ड्रम इट मूव्स। अब इस साउंड वेव इधर से गई, कहाँ पे जाएगा, तो ईयर कैनाल, इट रीचेस टू द ईयर ड्रम। जैसे ही ये साउंड वेव ईयर ड्रम के पास जाएगी, ईयर ड्रम में क्या क्रिएट हो जाएगी, वाइब्रेशंस। व्हाट, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन से क्या है, जैसे जो ईयर ड्रम है जैसे उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, जो बोन थी हमारी, कौन सी बोन थी, हैमर थी, हैमर दैट इज द बोन ऑफ द मिडल ईयर। तो हमारे पास हैमर में वाइब्रेशंस, हैमर के साथ कौन कनेक्ट है, एनविल, एनविल के साथ कौन कनेक्टेड है राजे, हमारे पास स्टिरप। तो इन तीनों में वाइब्रेशंस हुई, that vibrations are passed to the, अब जो स्टिरप बोन है हमारी, जो थर्ड वाली स्टिरप बोन है that is directly connected to the inner ear, then that vibrations are sent to the inner ear। वो vibrations कहाँ होगी, sent to the inner ear। from the inner ear nerve fibers, or you can say the signals, it now this is changed into the signals, or you can say electrical impulses that are carried by the nerve fibers to our brain। और फिर ब्रेन बताता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हो उस पर ब्रेन वर्क कर रहा है कि कौन सी वॉइस आपको सुन रही है। दैट मीनिंग दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द ईयर्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में, मैंने ज़्यादा इधर लिखा नहीं है, सिंपल सा लिखा है। कहते हैं साउंड एंटर्स द ईयर थ्रू द ईयर कैनाल। साउंड ईयर में एंटर हो गई बाय पिना, पिना टू ईयर कैनाल, ईयर कैनाल टू ईयर ड्रम। Now eardrum starts vibrating. The eardrum sends the vibrations to the inner ear. These three bones, firstly it sends the vibrations to the middle ear, meaning three bones of the middle ear, and the last bone of the middle ear, that is stirrup, sends the vibrations to the inner ear. From there the signals, यहाँ से क्या है, signals sent to the or go to the brain। nerve fibers carry signals कि किस टाइप की वाइब्रेशन है, किस टाइप की साउंड है, to the brain, and then we are able to hear the sound।
ब्रेन क्या है, पूरी प्रोसेसिंग के साथ क्या हमें गाइड करता है कि कौन सी साउंड है, एंड वी आर एबल टू हियर द साउंड. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द ईयर. ओके, आई थिंक सो इट्स क्लियर. हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो है नाउ, अभी ये पता चल गया हम कैसे सुन रहे हैं. बट हाउ वी कैन से वन साउंड इज वॉइस एंड वन साउंड इज नॉइस और वन इज म्यूजिक. अगर मैं जहाँ पर खड़ी होकर चिल्ला रही हूँ, बहुत शोर कर रही हूँ, डेट इज अ नॉइस. अगर मैं बहुत ही अच्छी सी टोन में कोई पोएम, कोई सॉन्ग आपको सुना रही हूँ, डेट इज अ म्यूजिक. जो आपको सूथिंग लगे, जो आपको रिलैक्सेशन फील कराए. अगर मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ ना इधर बोलकर, या तो आप लगा लो मैं चीख रही हूँ, किसी को आवाज़ें देने के लिए चीख रही हूँ, तो डेट मीनिंग आप इरिटेट हो रहे हो, आपको क्या डिसअपॉइंट कर रही हूँ मैं, आपको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आप अनप्लीजेंट फील कर रहे हो ना, डेट इज अ नॉइस. When you feel pleasant, you feel relaxing, you feel soothing, smoothing and soothing. Soothing meaning क्या होता है, something जो आपको अच्छा लग रहा है आपके ब्रेन को. ओके, then that meaning that sound is a music. ओके, जैसे कहते हैं नॉइज क्या है, नॉइज अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज. वही हो गया, जो अनप्लीजेंट साउंड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉइज. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इर्रेगुलर वाइब्रेशंस. किसके द्वारा से प्रोड्यूस की जाती है, इर्रेगुलर वाइब्रेशंस के द्वारा. कहते हैं फॉर एग्जांपल, इफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम स्पीक टुगेदर, सपोज आस्क एनी क्वेश्चन इन द क्लासरूम. चलो सपोज यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक. आप सभी एक साथ बोलना स्टार्ट कर दो, जैसे सब्जी मंडी में होता है. मोस्टली मैं बोलती भी होती हूँ कि हैंड्स रेज करके ही आंसर करना है. हैंड्स रेज, आफ्टर दैट आई विल pronounce the name of any student है ना, एंड वही क्या है आंसर देगा. तो क्या है सेम हियर, इफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम स्पीक टुगेदर, मेरे को क्या सुनेगा, कुछ नहीं, आपकी क्या कच्चे बच्चे एक दूसरे के साथ हो जाएगी. तो क्लियरली वो क्या है मेरे लिए एक नॉइस है. सेकेंडली, सपोज आपकी क्लास चल रही है, आपने हैंड्स रेज किया और मैंने बोल दिया कि यस बेटा लवप्रीत stand up and give answer and anything other, अनमोल give answer है ना, that is meaning एक सिंगल बच्चा बोलेगा, वो मेरे लिए एक वॉइस है. ठीक है, बट जब क्या एक साथ हम कुछ बोलते हो, डेट इज अ साउंड. जो नॉइस, डेट मीनिंग जिसमें आपको कुछ क्लियर नहीं है, पूरे का पूरा क्या है, हम कह सकते हैं आपके लिए एक अनप्लीजेंट साउंड लगता है वो. सेकेंड तरह से क्या है, जैसे हॉर्न्स होते हैं, आप रोड पे जा रहे हो ना, कोई ज़्यादा इरिटेट करता है, जहाँ पे ट्रैफिक हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे हॉर्न होता है, डेट इज अ नॉइस. That is also a noise. Now next is musical songs. म्यूजिक क्या होता है, सूथिंग होता है, प्लीजिंग होता है, हमारे ईयर्स को अच्छा लगता है सुनने में, है ना, डेट आर म्यूजिकल सॉन्ग्स. ओके, अब म्यूजिकल सॉन्ग्स आपको भी पता है, कोई गिटार बजाता है वो आपको अच्छा लगता है. मोस्टली आपकी क्लास में तो बहुत सारी गर्ल्स इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, डांस वगैरह सिंगिंग वगैरह अच्छी कर लेती हैं, तो मीनिंग वो रिलैक्सेशन देता है माइंड को. डेट सॉन्ग्स आर म्यूजिकल सॉन्ग्स. ओके, and the next the last topic of this chapter is noise pollution. Noise pollution, pollution word कहीं पे भी है, water pollution, soil pollution. pollution meaning क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, किसी की नॉर्मल कंपोजिशन थी जो, उसे क्या डिस्टर्ब कर दिया गया, डेट इज अ pollution. ओके, pollution क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड. जो चीज़ अनवांटेड है, वी डोंट नीड एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज नोन एज noise pollution. The unwanted sound that we don't need, that is called noise pollution. Now what are the causes? कोई भी pollution है उसके अपने cause करने होते हैं, harmful effect करने होते हैं, how we control. Okay, firstly जैसे cause reasons क्या है, आप सभी को पता है cause क्या होते हैं. जो vehicles हैं वो sounds produce कर रही है, कोई explosion हो रहा है, ठीक है, crackers आप दीपावली पे बहुत ब्रस्ट कर रहे हो, कोई फैक्ट्री लगी हुई है उसमें मशीन्स हैं, कोई आपके नियर अबाउट कोई भी फैक्ट्री है तो मशीन्स पे वहाँ पे वर्क हो रहा है, मशीन्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड्स प्रोड्यूस करेंगी, वहाँ पे नॉइस प्रोड्यूस, मतलब एक साथ बहुत मशीन्स पे कोई वर्क हो रहा है तो वो एक नॉइस बन जाएगी. लाउड स्पीकर्स, किसी की मैरिज है, क्या है पैलेस में क्या है, बहुत ही जो हम कहते हैं लाउड वॉइस पे क्या है डीजे सिस्टम चल रहा है, डैट इज ऑल्सो अ नॉइस पोल्यूशन फॉर यू. आपकी तो रात की नींद डिस्टर्ब कर दी ना उन्होंने, उनका एंजॉयमेंट रह गया, आपका कल एग्जाम था, ऊपर से क्या है साथ में कोई पैलेस है वहाँ पे डीजे सिस्टम चल रहा है, डेट इज अ नॉइस पोल्यूशन फॉर यू, बिकॉज वो इरिटेट कर रहा है आपको, वो अनप्लीजेंट है आपके लिए. नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, होम में क्या कह सकते हैं, टेलीविज़न रेडियो जब आप बहुत वॉइस पे करके छोड़ देती हूँ कि ठीक है रूम में टीवी चल रहा है, मैं बाहर हूँ तो मेरे को सुनाई दे, डेट इज ऑल्सो अ नॉइस पोल्यूशन. एंड नेक्स्ट क्या है, हम कह सकते हैं कुछ किचन में हमारे क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन जो क्या है हम कह सकते हैं नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो दीज आर द सम रीजंस ऑफ द नॉइस पोल्यूशन.
अननेसेसरी हॉर्न ब्लो कर रहे हैं हम, दैट इज ऑल्सो नॉइज पोल्यूशन। वॉइस को होता है कि चलो ठीक है गेड़ी लगा देते हैं और हॉर्न ब्लो करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो नॉइज पोल्यूशन। मीनिंग ऐसी गंदी हरकतें होती हैं ना, जो चीप हरकतें होती हैं, वो क्या आपकी पर्सनैलिटी पे, एक जनरल बात कर रही हूँ, वो आपकी पर्सनैलिटी में अच्छी नहीं लगती। वी आर गुड ह्यूमन बींग्स, सो वी हैव टू अवॉइड नॉइज पोल्यूशन। हर चीज़ का एक लिमिट में होना चाहिए। अब हम मेजर्स में वही तो करेंगे ना, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि डीजे सिस्टम्स का एक टाइम होना चाहिए, हमें ये नहीं करना वो नहीं करना। उस सब के लिए क्या है, एक उनको गाइडलाइन देंगे कि उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे क्या है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे सपोज अगर हम नॉइज पोल्यूशन में ज़्यादा टाइम है तो हमारा क्या है, जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नियर अबाउट आपके कोई नॉइज पोल्यूशन है तो आपको नॉर्मल सी बात है, नॉइज पोल्यूशन के कारण आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कई बार हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, एनेक्सिटी हो जाती है। हम किसी किसी रहते हैं तो कहते हैं पर्सन एक्सपोज टू लॉन्ग साउंड कंटिन्यूसली, अगर कोई हर रोज़ ही उस चीज़ के क्या हम कहते हैं फेस कर रहा है नॉइज़ पोल्यूशन को, तो वो क्या है टेम्परेरी और परमानेंट उसमें इम्पेयरमेंट क्या होता है। रजे इम्पेयरमेंट वर्ड कहीं पे भी है, इम्पेयरमेंट मीनिंग हमारी जो हियरिंग क्या है, जो सुनने की कैपेसिटी है। इम्पेयरमेंट को हम एक डिजीज़ की तरह ही रखते हैं वर्ड को। इम्पेयरमेंट मीनिंग उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, जो हमारी सुनने की शक्ति है, हियरिंग कैपेसिटी है ना, वो आइदर तो टेम्परेरी उसमें प्रॉब्लम आएगी, आइदर वो क्या है परमानेंट चली जाएगी। अगर बार बार साउंड पोल्यूशन की हम एक्चुअल और रूटीन में हमें क्या है नॉइज पोल्यूशन क्या है हम कह सकते हैं फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट द लास्ट मेजर्स टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन, हाउ वी कैन कंट्रोल इट। बहुत सारे आइडियाज़ हमारे ब्रेन में आए, क्योंकि जब किसी चीज़ के कॉज आपको पता होते हैं रजे उसे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता। अब हमें पता है ना नॉइज पोल्यूशन क्यों हो रहा है, तो इसे कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात। उन सभी चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग साइलेंसर्स इन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स हैं उनमें साइलेंसर यूज़ करने चाहिए। जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, वहाँ पे भी क्या है साइलेंसर यूज़ होने चाहिए। और साथ साथ जो हमारा लिविंग एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए, डिस्टेंस पे होना चाहिए। जितने भी मैरिज पैलेसेस हैं और सेलिब्रेशंस के लिए जो जो जगह बनी हुई है, जो भी हमारा जो लिविंग एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ से डिस्टेंस पे होने चाहिए, ताकि जो इसमें जो सिस्टम चल रहे हैं डीजे सिस्टम, वो किसी रेजिडेंशियल एरिया को डिस्टर्ब ना करें। और हमारे जो घर में व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं हम, या तो फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं टीवी वगैरह, उनकी भी हमें वॉल्यूम लो रखनी चाहिए। और जो व्हीकल्स का हॉर्न है उसे अननेसेसरी, नो डाउट हॉर्न ब्लो करना है, लेकिन एट टाइम ऑफ नीड। ऐसे नहीं है कि रोड पे कुछ है ही नहीं और हॉर्न ब्लो करते जा रहे हैं, दैट इज़ अ नॉइज पोल्यूशन। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हॉर्न ब्लो करो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जितने भी म्यूजिक सिस्टम है उनको लो वॉल्यूम पे रखना चाहिए। ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए रोड्स के अराउंड, जिसके कारण क्या है हम कह सकते हैं नॉइज पोल्यूशन कुछ कम हो जाएगा। जो बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, इनके अराउंड भी हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन। ओके रजे, सो एक छोटा सा टॉपिक मेरे से मिस हो गया था, सॉरी, पहले करवाना था पर मैं अभी करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। जैसे ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, द साउंड्स विच वी कैन हियर, द साउंड्स विच वी कैन हियर वी कॉल देम ऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल मीनिंग जो हमारे सुनने के कैपेबल है। इट हैज़ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज, क्या है यूनिट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ना, 20 हर्ट्ज एंड 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बिटवीन 20 to 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड। Inaudible क्या होती है, the sounds which we cannot hear, okay, it has the frequencies less than 20 hertz, इनकी फ्रिक्वेंसी या तो 20 हर्ट्ज से लेस होगी, या तो फिर 20,000 हर्ट्ज जो है हमारे उससे क्या होगी मोर होगी। क्लियर, मीनिंग जो ह्यूमन हियरिंग कैपेसिटी है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, जो इससे नीचे वाली और इससे हाई वाली है वो हमारे लिए क्या है, इनऑडिबल साउंड्स हैं, जिनको हम नहीं सुन सकते। Sounds whose frequency are more than 20 hertz, वो sounds जिनकी frequency क्या है more than 20 hertz है, उनको हम क्या बोलते हैं वैसे ultrasonic sounds, and below 20 is infrasonic sounds. Some animals like dogs can hear ultrasonic sounds,
बैट पता है चमगादड़, बैट्स ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। सो कुछ एनिमल्स क्या है, इनको अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन ह्यूमंस की जो हियरिंग कैपेसिटी है उसमें क्या है, जो इनऑडिबल साउंड्स है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स है, वी कांट हियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द साउंड चैप्टर। थैंक यू।